नमस्कार किसान साथियों, द रॉयल किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज हम प्याज की बात करेंगे, प्याज के विषय में चर्चा करेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्याज के बाज़ार की बात करी जाए तो आज मंडी में 10 से 12 रुपये किलो बिक रहा है। बेस्ट प्याज 11-12 रुपये किलो बिक रहा है किसान साथियों। बाकी तो 7-8 रुपये किलो बिक रहा है। किसान साथियों, इस विषय में हमको ये सोचने वाली बात है कि हमको हर हाल में अब बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के किसान साथी इस गलतफहमी में थे कि बांग्लादेश में प्याज निर्यात होगा, और हुआ भी सही, लेकिन बहुत कम मात्रा में हुआ है किसान साथियों। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। किसान साथियों, अब हम बात करें कि बांग्लादेश में प्याज निर्यात क्यों नहीं हो रहा है, तो किसान साथियों, वहाँ की असल में ये बात है कि वहाँ की बांग्लादेश की 22 करोड़ लगभग जनता है। तो किसान साथियों, वहाँ की जनता अगर 22 करोड़ है तो वहाँ पे किसान अब वो भी प्याज लगाने लग गए हैं, और इतने लगाने लग गए हैं कि वो वहाँ के देश की पूर्ति आराम से कर सके। अगर उनके वहाँ की देश की पूर्ति हो जाती है तो वो हमारे भारत देश से प्याज क्यों खरीदेगा, ये सोचने वाली बात है। और वहाँ पे है इतना प्याज, उनकी पूर्ति हो रही है। तो किसान साथियों, अब हमको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि बांग्लादेश में प्याज हमारा हर साल होगा, निर्यात होगा। अब ऐसा नहीं होगा किसान साथियों। इसलिए हम लोग खुद को समझने वाली ये बात रखनी है कि हमको अब प्याज का रकबा जो हम लगा रहे थे वो घटाना होगा। जो किसान साथी 10 बीघे का प्याज लगा रहे थे उसको 7 बीघा लगाना चाहिए, और जो किसान साथी 6 बीघा का लगा रहा था उसको 4 बीघा का लगाना चाहिए, जिससे हमको बाज़ार भी अच्छे मिलेंगे और हमारा फ़ायदा भी होगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है किसान साथियों कि हमारे भारत देश में भी रकबा भी ज़्यादा था, और प्याज भी लगभग सभी ने स्टोर करके रखा, और आज मंडी में जो किसान ले जा रहे हैं मजबूरी में है उनकी ले जाने की, क्योंकि किसान साथियों अब उगने की समस्या आ चुकी है। किसान साथियों, अब प्याज मतलब ख़राब होने लग गई है, डैमेज बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब कुछ किसान साथी की तो बहुत ज़्यादा जो प्याज पानी में आ चुकी थी उन्होंने वो भी स्टोर करी, और उसके स्टोर करने का ये नुकसान है किसान साथियों कि जब वो मंडी में जा रहा है तो उसका बाज़ार सही से मिल नहीं रहा है, तो अच्छे जो प्याज है उसके बाज़ार को भी ख़राब कर रहा है किसान साथियों। तो हमको ये बात सोचने वाली बात है, और इस बार जब हम रकबा लगाएं किसान साथियों तो ये सोच के लगाएं। ये सोच नहीं होनी चाहिए हमारी कि बांग्लादेश में प्याज जाएगा तभी हमारे देश में हमारा जो प्याज है हमारे देश का उसका कुछ हो सकेगा। ये बात हमको अब हमारे दिमाग से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि अब बांग्लादेश में प्याज निर्यात होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की पूर्ति हो रही है, पर्याप्त वहाँ की पूर्ति हो रही है, वहाँ की जनता कर रही है। किसान साथियों, अब बात करें प्याज के बाज़ार के आगे क्या स्थिति बन सकती है। किसान साथियों, अब लगभग समय बहुत कम बचा है हमारे पास। किसानों के प्याज भी ख़राब होने लग गए हैं, तो मजबूरी है किसान को प्याज बेचने की। तो किसान साथियों, धीरे धीरे अपना माल बेचते रहिए, जो माल ख़राब हो रहा है उसको निकालते रहिए, क्योंकि जब हम उसको स्टोर करके अभी भी रखेंगे तो ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है किसान साथियों। अपने प्याज को धीरे धीरे विक्रय करते रहिए किसान साथियों। बाज़ार यही रहने की उम्मीद है, आगे भी यही 8-10-12 रुपये किलो बिक सकता है। अब अराइवल का खेल है किसान साथियों। अगर जो अराइवल कम रहेगी तो बाज़ार 1-2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। ये बेचने नहीं बेचने का निर्णय आप अपने विवेक से लीजिए किसान साथियों। ये जो आपको जानकारी मैंने दी है इसको बहुत सारे हमारे जो किसान साथी हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी हमारी जानकारी पता चल पाए। धन्यवाद किसान साथियों।